अगर सनातन धर्म को मजबूत करना है, भारत की भूमि पर सनातन धर्म की मजबूती चाहते हो, तो अपने घर में एक नियम बनाओ, हफ्ते में कम से कम एक दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर भोजन करने का प्रयास करो। तो धीरे धीरे वो कुटुंब जब एक साथ जुड़ेगा, वो परिवार एक साथ जुड़ेगा, जब कुटुंब हमारा जुड़ना चालू होगा, तो फिर हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता। पहले ऐसा नियम था, जिसका बड़ा घर होता था ना, उससे लोग झगड़ा कम करते थे। पहले देख लेते थे कितने भाई हैं, 9, उनके बच्चे कितने हैं, सबके मिला के 12। पहुंच मत जाना, ढूंढ देंगे पकड़ कर, चले ही मत जाना। देखते थे बड़ा परिवार है, झगड़ा नहीं करना, बड़े परिवार है, लड़ना नहीं है, बड़ा परिवार है, इनकी बहुत दूर दूर पहचान है, वाह वाह वाह, सब भाइयों की, एक की ससुराल उसके यहाँ है तो एक की ससुराल उसके यहाँ है, 9 तो यही है, ससुराल वाले गिन लो तो ऐसे 150 200 हैं। भीड़ मत जाना, लड़ मत लेना, विचार लड़ाई ना हो। परिवार में, कुटुंब में एकजुटता रखिए, थोड़ा जुड़ने का प्रयास करो, थोड़ा जोड़ने का प्रयास करो। अब शिवजी मुस्कुरा दिए, भगवान शंकर बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे, और बाबा देवादिदेव महादेव ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, शंकर भगवान जैसे ही हंसे तो पार्वती जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं इतनी जरूरी बात आपसे कह रही हूं और आप हंस रहे, आप मुस्कुरा रहे। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती तू क्या कहना चाहती है मैं जानता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, बताओ क्या कहना चाहती है। शिव जी कहने लगे, पार्वती जी कहने लगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको चलना तो पड़ेगा। पार्वती जी कहने लगी, क्यों नहीं जाओगे। शंकर भगवान बोले, पार्वती बात इतनी सी है, जो वो मंत्र का जप कर रहा है, ओम का उच्चारण तो वो सही कर रहा है, पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। ओम का उच्चारण सही कर रहा है, पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। उस त्रुटि में वो मंत्र जप रहा है अमर होने का, पर उस मंत्र में एक त्रुटि है, एक गलती है, जिसके कारण वो मांग रहा है अमर होना, दिल से चाहता है अमर होना, पर मंत्र में गलती के कारण वो बोल रहा है कि मैं अभी मर जाऊं। एक गलती हो रही है उसके मंत्र में, एक त्रुटि हो रही है उसके मंत्र में, वो मृत्यु को मांग रहा है, और भजन कर रहा है अमर होने का, तप कर रहा है अमर होने का, साधना कर रहा है अमर होने का, और मंत्र पढ़ रहा है मरने का। अब तुम बताओ क्या करूं। तो पार्वती जी बोली, भोलेनाथ जी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप कुछ मत दो उसको, चलो आप तो हमारे साथ वापिस कैलाश चलो। शिव जी कैलाश पहुंचे, और भगवान देवादिदेव महादेव जैसे ही कैलाश पहुंचे, पार्वती जी चुप चुप रहने लगी, बोलती नहीं थी, बहुत मौन रहती थी। मौन रहती तो एक बार षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछ लिया, मैया क्या बात है, तुम बोलती क्यों नहीं हो, आजकल बहुत चुप रहती हो। गणेश जी ने पूछा, माँ आप बोलती नहीं हो, बहुत चुप रहती हो, कुछ बोलती नहीं हो। शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि पार्वती कुछ बोलती नहीं है, आजकल चुप रहने लगी है। तब शिव जी ने पूछा, पार्वती बात क्या है, जिस दिन से तुम काशी से आई हो उस दिन से तुम मौन हो, चुप हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है पार्वती। मेरे मन का संशय यह है स्वामी कि वो जो काशी में जप रहा था, मंत्र गलत पढ़ रहा था और मांग सही रहा था, ऐसे ना जाने संसार में कितने लोग होंगे। महाराज भोले बाबा, आपके डमरू की नाद से, आपके गंगा की धार के जल से
करोड़ों करोड़ों मंत्र बने हैं। शिव जी से कह रही है मां पार्वती की सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई मंत्र प्रकट हुए हैं तो शंकर भगवान आपके द्वारा प्रकट हुए हैं। इतने करोड़ों मंत्र लोग अगर बोलेंगे उसमें कोई त्रुटि होगी तो बेचारों का क्या होगा। इसलिए कुछ कृपा करो, कुछ कृपा करो। शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए पार्वती। पार्वती जी कहती हैं प्रभु बस ऐसी कृपा कर दो कि कोई कैसा भी जपे, गलत भी जपे चाहे सत्य भी जपे, सही भी जपे चाहे वो गलत भी जपे, तो भी उसको नरक ना भोगना पड़े, वो आपके धाम सारी कामनाएं प्राप्त कर कर आपके धाम में पहुंच जाए। ऐसा बस इतना सवाल। शिव जी ने कुछ बोला नहीं, चुप रहे। अभी तक मां पार्वती जी चुप थी, भगवान भोलेनाथ चुप हो गए, बोले नहीं। और मंत्र जपने वाले दुनिया के लोग मंत्र जप रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हर नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, हरि हर नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपने वाले जप रहे हैं, भजन करने वाले भजन कर रहे हैं, मंत्र बोलने वाले मंत्र कर रहे हैं, साधना करने वाले साधना कर रहे हैं। शिव जी मौन हो गए, पार्वती जी से रहा नहीं गया। भोले बाबा के पास एक लोटा जल चढ़ाकर बोली आप चुप हो जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, कृपा करो, कुछ तो करुणा करो। शिव जी ने कहा पार्वती क्या दूं मैं, क्या दूं, बस कृपा कर दो थोड़ी सी, थोड़ी सी। आप तो दयालु हो। पार्वती जी ने कहा मैंने मेरे पिता हिमालय राज के मुख से सुना था, शंकर भगवान के शिवलिंग का भी अगर कोई स्पर्श ना कर पाए, पार्वती जी कर रही हैं, हिमालय राज के मुख से मेरे पिता के मुख से सुना था, यदि कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श भी ना कर पाए और यदि वो अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाए और दोनों हाथों से जब उस लोटे को पकड़ता है, एक लोटे जल को वो जब दोनों हाथों से पकड़ता है तो उसके हाथ की रेखाएं कितनी भी विपरीत हो, जल चढ़ते से ही वो रेखा सीधी हो जाती है, कितनी भी विपरीत क्यों ना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक पत्र है, देखिए रेखा कैसे सीधी होती है, उसको इस पत्र में देखिएगा, है ठीक है। मैं ललिता बाई साहू, मेरे गले में गठान हो गया था जिसे मैंने धमतरी की हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि ये कैंसर हो सकता है। बोलकर हम रायपुर चले गए और रायपुर में जाकर रायपुर में भेजा गया, जहां मैंने कान के पास में से टुकड़ा निकाला गया, छोटा सा ऑपरेशन कर कर कान के पास से टुकड़ा निकालकर उसे मुंबई भेजा गया, जिसमें चेक कराया गया तो कैंसर की पुष्टि हो गई कि मुझे कैंसर बताया गया। अब करूं तो करूं क्या? डॉक्टरों ने कहा कि इस कैंसर की जांच हो गई है, गठान को निकालना पड़ेगा, खर्चा आएगा लगभग 60,000 रुपये का बोला गया। मेरे पास पैसा नहीं था, क्या करें तो करें क्या? तब किसी के कहने पर बाबा देव अधिदेव महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और भगवान भोलेनाथ पर भरोसा करा। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, सुनो, हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। गुरुदेव
टीवी के माध्यम से कथा सुनी, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना चालू करा, जल का सेवन करना शुरू करा, पीना चालू करा, और 3 से 4 महीने में मेरा पूरा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मेरा कैंसर पूर्ण तरह से समाप्त हो गया। ये जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा। क्या करता है शिव? आप भगवान, उन्होंने लिखा है, हम रिपोर्ट भी लगा रहे हैं इसके अंदर, पूरी रिपोर्ट भी लगा कर भेजे। शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर लोटा जल चढ़ा रहे हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग का यदि आप स्पर्श भी ना कर पाए, कोई बात नहीं, स्पर्श भी ना कर पाए तो कोई बात नहीं है। आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जब लोटा भर कर लेकर जाते हैं, अपना हाथ में, अपने घर से जब लोटा लेकर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, उस लोटे पर अपना हाथ आता है। देखो, हाथ के निशान बड़े काम आते हैं, बड़े काम। आधार कार्ड बनता था ना पहले, आधार कार्ड बनता था तो थंब लगाए जाते थे, उंगलियों के निशान ऐसे 5 उंगलियां लगाकर ऐसे देखा जाता था, 4 उंगली। फिर नेत्र, रजिस्ट्री कराने जाओ तो हाथ के थंब लगवाते। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? थंब लगवाते। कोई भी काम है तो उसमें थंब की जरूरत पड़ती है। हाथ के निशान मूल होते हैं। जब हमारे पानी के लोटे पर हमारे हाथ के निशान हो जाते हैं और हम देवाधिदेव महादेव को जब जल समर्पित करते हैं, तो बाबा हमारे हाथ की उल्टी रेखा को सुलटी कर देता है, सुलझा देता है, और वो रेखाएं सीधी हो जाती है।